हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स जैसे वर्ड जो है फ्लक्स FLUX, ये फ्लक्स जो वर्ड बना है ये बना है एक्चुअली फ्लक्सस लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्चुअली में फ्लो, प्रवाह, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रवाह, फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या? तो वैद्युत हमने आवेश, इससे पहले हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा है। तो विद्युत आवेश से क्या निकलती है? हमेशा वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती है, वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं निकलती है। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है किसी पृष्ठ से कितनी गुजर रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे वाटर का फ्लो है, वाटर कितना किसी एरिया से कितना वाटर पास हो रहा है, किसी जैसे क्यूबिक जैसे सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप से कितना वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर का प्रवाह, द्रव का प्रवाह कहेंगे उसको। ऐसे ही किसी एरिया से कितना वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं वो क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स पे कहलाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एरिया लिया, इस प्रकार का एरिया जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो इस एरिया से जो है अब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कितनी पास हो रही है, जैसे हमने ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिखाई, तो ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जब यहाँ इस पृष्ठ से पास होंगी तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो इस पृष्ठ से पास हुई, इनको हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हम, काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक होती है, जैसे हमने पहले था इमेजिनरी होती है, ये कोई ऐसा रेखाएं नहीं होते, मतलब उन रेखाओं के अनुदिश जो है, अगर कोई धनावेश रखा जाता तो वो धनावेश उसमें फ्रीली मूव कर सकता है। फ्रीली कोई धनावेश रखा गया तो वो आसानी से उसमें गति करेगा। तो इन वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो कितनी पास हो रही है इस पृष्ठ से, क्लोज सरफेस से, उसको कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हम इन काल्पनिक इमेजिनरी लाइन के द्वारा दिखाते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जो है दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब हमारा एक तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं पर निर्भर कर रहा है, दूसरा इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अगर ये पृष्ठ का क्षेत्रफल और बड़ा हो जाता तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं और ज्यादा जा सकती थी, और अगर क्षेत्रफल कम हो जाता, सपोज इतना ही क्षेत्रफल होता, तो उससे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कम गुजरती। कहने का मतलब वैद्युत फ्लक्स की दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो वैद्युत क्षेत्र और दूसरा वैद्युत क्षेत्र किस पृष्ठ से गुजर रहा उसका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं वैद्युत क्षेत्र पर कैसे निर्भर करती है? तो वैद्युत क्षेत्र, हमने बोला कि प्रबल अगर वैद्युत क्षेत्र कहीं पर होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में, तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, इसका मतलब क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे से काफी नजदीक होंगी, घनी रेखाएं होंगी। वैद्युत क्षेत्र प्रबल होने का मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है काफी डेंस होंगी, घनी होंगी। और वैद्युत क्षेत्र अगर कम है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी, हल्की रेखाएं होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र जो है, अब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कितनी ज्यादा है, एक तो उस मान पर निर्भर करेगा वैद्युत फ्लक्स, दूसरा उस जिस पृष्ठ से वो होकर गुजर रहा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हम जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र किस पृष्ठ से गुजर रहा है, सपोज इस बड़े पृष्ठ में हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम यहाँ पर ले लें DA, तो इस DA अवयव से कितना फ्लक्स पास होगा, वो क्या होगा? सूक्ष्म मात्रा होगी। पृष्ठ हमने पूरे बड़े से पृष्ठ में हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, जिसको हम DA से दिखा रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल किससे दिखा रहे हैं? DA से। मतलब इसको हम क्षेत्रफल अवयव कहेंगे। क्षेत्रफल अवयव मतलब छोटा सा क्षेत्रफल का एक हिस्सा, एलिमेंट जो है क्षेत्रफल का अवयव, जो क्षेत्रफल अवयव को हम DA से दिखा रहे हैं। तो इस क्षेत्रफल अवयव का जो डायरेक्शन, क्षेत्रफल किस दिशा को और मूव करता है, क्षेत्रफल वेक्टर से हम दिखाएंगे। तो उस वेक्टर को अगर हम दिखाना चाहें तो उसको किससे दिखाएंगे? DA से दिखाएंगे। और वैद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश राशि है, उसकी दिशा क्या है, उसको अगर हम दिखाना चाहें तो उसको E वेक्टर से दिखाएंगे। तो E वेक्टर और DA वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हम अदिश गुणन कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र
और क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणन से जो राशि हमें प्राप्त होती वही क्या कहलाता था, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स उसको हम अब छोटे से क्षेत्रफल के लिए है, क्षेत्रफल अवयव की मान जो है छोटा है, क्षेत्रफल जो है हमारा डीए, क्षेत्रफल अवयव डीए छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया हुआ, तो फ्लक्स भी क्या आएगा, उसकी जो राशि आएगी हमारी क्षेत्रफल जो है डी फाई, वो भी एक सूक्ष्म राशि आएगी, तो उसका मान डी फाई आया। तो इसको हम डी फाई ई से इसलिए दिखाते हैं कि इसको वैद्युत फ्लक्स का भी, क्योंकि हम आगे चैप्टरों में वैद्युत क्षेत्र के बाद दूसरा जो चैप्टर आएगा अभी चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर आएगा, तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स की भी हम बात करेंगे। तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स को हम और वैद्युत फ्लक्स के बीच में अंतर के लिए ये इसके यहाँ पर फाई ई लिख देते हैं, क्योंकि ई से इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डी फाई ई से दिखाएंगे, और वैद्युत फ्लक्स की कहीं पर आएगा तो उसको हम फाई बी से दिखाएंगे बाद में आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स के। इसी प्रकार से सेम चीज है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को और वैद्युत फ्लक्स दोनों गॉस ने उनके बारे में जानकारियां दी थी, तो गॉस का प्रमेय भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हम। तो फाई ई जो है वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र आ जाता है वो आता है डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ई वैद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि और डीए जो है क्षेत्रफल सदिश, उसको हमने डीए से दिखा रखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन निकालते हैं, जो राशि हमें प्राप्त होती वो आती है डी फाई ई, जिसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये सूक्ष्म मात्रा में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स के इस छोटे से अल्पांश के द्वारा पास होगा उसका मान निकला हमारा डी फाई ई। तो अगर हमें पूरा इस एरिया से अगर हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहें तो उसका मान क्या आ जाएगा, इसको छोटे छोटे अवयवों के द्वारा टोटल वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया हमने, और यहाँ पर हम जो लिखेंगे उसको एच, मतलब पूरे सरफेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल जिसको कहते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल मतलब पृष्ठीय समाकलन जिसको कहते हैं, हम पूरा सरफेस का हमने फ्लक्स का समाकलन किया, तो इस पूरे पृष्ठ का समाकलन क्या आ जाएगा, पूरा फ्लक्स का फाई ई आ जाएगा, पूरा फ्लक्स का आ गया, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स वो किसके बराबर होगा, पृष्ठीय समाकल एस ई डॉट डी ए, इसके बराबर होगा। अब डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मान जो होता है ए बी, ए डॉट बी का मान कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल एस सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ये किस केस में होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र और जो हमारा पृष्ठीय जो क्षेत्रफल जो सदिश है उसके बीच में जब कोण क्या हो, थीटा हो। जरूरी नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र और जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है दोनों एक दूसरे के अभी जैसे केस में दिख रहा है लंबवत दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। उसके क्या भी ऐसा भी हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा हो और हमारा क्षेत्रफल ऐसे रखा हो, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, ये क्षेत्रफल अवयव क्या जो डायरेक्शन होगी डीए हम इससे दिखाएंगे, इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ को है, इस दिशा में, तो डीए जो वेक्टर होगा ऐसे होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, तो दोनों के बीच जो कोण हो गया वो माना हो कितना है, थीटा है। तो ई डी ए कॉस थीटा, तब ये वाला सूत्र हम यूज करते हैं, क्योंकि इस समय जो डीए जो है हमारा इसके अनुदिश जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा उसको निकालेंगे हम। तो इसके अनुदिश जो क्षेत्रफल यहाँ इस जो पड़ेगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, डीए कॉस थीटा, यहाँ जो क्षेत्रफल आएगा। तो सूत्र जो आ गया ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र आता है, स्टैंडर्ड सूत्र किसका, फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स को हम इस सूत्र से निकालेंगे। अगर कभी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हो, जैसे इस केस में है, इस केस में क्या हो रहा है, ये क्षेत्रफल जो हमारा था वो इसकी डायरेक्शन भी इधर को ही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, सेम है। देखिए क्षेत्रफल सदिश की हमारी दिशा क्या है, इसका क्षेत्रफल का सदिश का मुंह इधर ही को है, और जैसे इस ब्लैक बोर्ड के हिसाब से ले हम, अगर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस तरफ से यूं गुजर रही हो इसके अंदर, और क्षेत्रफल का सदिश का मुंह भी किस तरफ कैसे है, उसी डायरेक्शन में है,
दोनों के बीच, तो कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। कोण क्या हो गया 0 डिग्री। अगर मतलब हम वैद्युत क्षेत्र को इसी दिशा में माने, वैद्युत क्षेत्र सपोज ऐसे बाहर को आ रहा है इधर से, वैद्युत क्षेत्र जैसे हमारा ये इस पृष्ठ से बाहर को आते हुए दिख रहा है, तो ऐसे बाहर को आते हुए वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हों और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बिल्कुल इस पृष्ठ के लंबवत जो है क्षेत्रफल सदिश होगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र जो बाहर को आ रहा है, उन दोनों के बीच कोण कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो ई डी ए कॉस 0 आ जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा यहाँ पर ई डी ए आ जाएगा। जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो क्षेत्रफल उस समय जब थीटा का मान क्या हो 0 डिग्री हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोई कोण ना हो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तब डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये फाई का मान कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा ई डी ए, ये आ जाएगा सूत्र। तो वैद्युत फ्लक्स को निकालने का ये सूत्र याद रखना है, ई डी ए कॉस थीटा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये वाला याद रखना है। अगर कभी ऐसा हो जाए वैद्युत फ्लक्स का हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा हो और पृष्ठ हमारा उसके लंबवत रखा हो, वैद्युत क्षेत्र देखो सरफेस हमारा इस तरफ को है, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में जा रहा हो, जैसे वैद्युत क्षेत्र हमारा अभी इस दिशा में जा रहा है, अगर हम इसके पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत रख देंगे पृष्ठ को, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ को रख देंगे, वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे बाहर को निकल रहा और पृष्ठ भी हमारा उसी डायरेक्शन में ही हो, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ आ जाएगा उसका 90 डिग्री होगा, तो दोनों के बीच कोण क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो उस समय केस क्या होगा, फाई बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0। यहाँ पर cos थीटा में 90 रख देंगे थीटा की जगह पर, तो फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वो किस कारण आया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश जो है हमारा उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है एक दूसरे के 90 डिग्री आ रही उस केस में। तो धन्यवाद।